चलो ट्राई करो इनको। देखो वर्क एनर्जी पावर के द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सवाल है भाई ये, ठीक है ना। और बढ़िया किताब है, हो जाएंगे। मैंने मतलब जो करने चाहिए वैसे वैसे क्वेश्चन उठा रखे हैं और हो जाएंगे। पहला क्या, क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करते हैं। अ फोर्स F इक्वल्स टू AX प्लस B एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन X डायरेक्शन वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट। ए और बी क्या दे रखा है भाई, कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो अपने को वर्क पूछा है, बहुत चिंदी सवाल है ना सर। अब देखो फोर्स है ना जो इधर, जो अपने को फोर्स दे रखा है, ध्यान से देख। दैट फोर्स F दैट विल बी A प्लस BX। और थोड़ा नोटिस करो, ये जो फोर्स है वो फंक्शन ऑफ क्या, x दे रखा है। दैट मीन्स फोर्स इज वेरिएबल। जैसे जैसे x बदलेगा फोर्स भी बदलेगा। तो वी नीड टू इंटीग्रेट फॉर वर्क कैलकुलेशन वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एंड x गोइंग टू बी 0 टू d। तो इंटीग्रेट करते हैं सर, a प्लस BX टाइम dx, सही बात है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर d, दैट मीन्स दैट विल बी ax प्लस bx स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से d। तो दैट रिजल्ट गोइंग टू बी AD प्लस BD स्क्वायर ओवर 2। AD प्लस BD ओवर स्क्वायर, ये दिख गया ना भाई। तो दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। 9 में दे रखा है भाई, अ ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम, 250 ग्राम का ब्लॉक है, स्लाइड डाउन ऑन एन इनक्लाइन एट एन एंगल 37 डिग्री विद यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से देखना, एक ब्लॉक दे रखा है सर, क्या दे रखा है, ब्लॉक कहाँ से स्लाइड कर रहा है, इनक्लाइंड पे से। एंगल कितना डिग्री है, ध्यान से देखो तो कितने डिग्री, कितने एंगल, यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। तो नेट यूनिफॉर्म स्पीड से फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, सोच के देखिए भाई। फ्रिक्शन भी बोल रखा है ना, इधर mg sin थीटा लगेगा क्या, अरे बोलना। और नीचे क्या लगेगा, mg cos थीटा। इधर क्या लगेगा भाई, और इधर फ्रिक्शन लगेगा क्या। अब इसने यूनिफॉर्म स्पीड से बोला है ना, किससे बोला है, मतलब नेट फोर्स मस्ट बी 0। अब ऐसे स्लाइड कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स मस्ट बी 0। दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू m गोइंग टू बी 1/4, 250 ग्राम को केजी में कर दिया। ग्रेविटी का वैल्यू 10 और साइन 37 3/5। तो कितना है ये, 3/2 न्यूटन आ गया क्या। ये अपना फ्रिक्शन है। अब कितना स्लाइड किया सर, ये 1 मीटर ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स 3/2। कहाँ पे, इंक्लाइंड पे स्लाइड किया गया, इंटू में 1 न्यूटन। और नेगेटिव आना चाहिए क्या ये, है ना। तो जो ओवरऑल वर्क है वो इतना, सॉरी न्यूटन मीटर, दैट मीन्स 1.5 जूल का वर्क किया, 1.5 जूल का। और इसने देखो एक चीज समझ में आने की, अगेंस्ट बोल रखा है ना ऑलरेडी, दैट मीन्स नेगेटिव साइन डजंट मीन्स, नेगेटिव साइन का कोई खास मीनिंग नहीं। क्या इतनी बात सबको समझ में। मैंने क्या समझा, मेरे को किसी ने कहा था सब कांस्टेंट वेलोसिटी से कांड हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कांड हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या, ऊपर ने लेफ्ट इनक्लाइंड पे फोर्स 0 बैलेंस करेंगे, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, फ्रिक्शन को म्यू mg cos थीटा लिख देते हैं। क्या लिखते भाई, म्यू mg cos थीटा, और वो चीज़ फिर क्या हो जाती, गलत हो जाती ना। क्योंकि फ्रिक्शन क्या सर, सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग है तो अपनी वैल्यू देख के बरतेगा भैया, सही बात है ना। क्या नहीं, इसने पूछा ही किसका है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है ना। ये तो आसान था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, ट्राई करो शाबाश। 15 के अंदर हमें बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल है, मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दे रखी है सर, वेलोसिटी गोइंग टू बी a√x where a is the constant. Find the total work done by the all forces when displacement was going to be 0 से d. Velocity at 0 क्या होगी भाई, वेलोसिटी एट d क्या होगी, दो वेलोसिटी मिल गई। नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन। अब इसने पूछा क्या है, नेट वर्क डन, अरे पूछा क्या है भाई, तो निकालने क्या, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास है, तो हाफ m v स्क्वायर कर दूं, ठीक है। और इनिशियल क्या थी, तो भैया इनडायरेक्टली ये वर्क ही है क्या, इनडायरेक्टली ये क्या है भाई, वर्क है क्या बताओ, है ना। तो देखो डायरेक्ट हो गया। पूछा क्या था सर, वर्क,
निकाला क्या हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही चीज है ना भाई, सही बात है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 36। 36 समझो भाई क्या दे रखा है। 36 क्वेश्चन को ट्राई करो शाबाश। इसने क्या बोला ध्यान से देखना। इसने बोला इस फिगर के अंदर जो अपने को सिचुएशन दे रखी है, शो द स्लाइडिंग फ्रिक्शनलेस ट्रैक है विच टर्मिनेट्स इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यहां पे टर्मिनेट हो रहा है। इफ द पार्टिकल इज स्लिप फ्रॉम द पॉइंट ए से स्लिप करता है, हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड, यहां से उड़ेगा क्या ये और ऐसे गिरेगा क्या, अरे बोलो, यहां से उड़ेगा और ऐसे गिरेगा, ये प्रोजेक्टाइल का सवाल नहीं होगा। मेन काम तो यहां पे वेलोसिटी निकालना है। और थोड़ा सा सोचो क्या इसकी पोटेंशियल कम हो रही है, यहाँ पे 1 मीटर हाइट पे था, यहाँ पे दीपांशी कितने 0.5 मीटर हाइट पे है, तो पोटेंशियल कम हुई, वो सारे काइनेटिक में आई होगी। पोटेंशियल कम कितनी हुई, एम जी इंटू 1/2 मीटर, दैट विल टोटली कन्वर्टेड इंटू हाफ एम, हाफ से हाफ निपटेगा दीदी, एम से एम निपटेगा, वी स्केयर, वी गोइंग टू बी रूट जी मीटर पर, ठीक है सर। वो इस इधर में रूट जी मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, वेलोसिटी मिल गई। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, अब हमसे क्या पूछा है, रेंज पूछी है ना, क्या पूछी है सर, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले, है ना। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। एस कितना है सर, देखो नीचे गिरने का समय 0.5, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नीचे है नहीं, u0 बचा गया हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, सही बात है। तो इसको सोल्व करोगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या सर 1/g का रूट, दिस इज व्हाट टाइम। तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगी बताना, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी क्या है रूट जी और टाइम क्या है 1/√g, जी ने जी को उड़ा दिया साहब, बचा क्या 1 मीटर, क्या बचा भैया 1 मीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रैक से कितना 1 मीटर की दूरी पे रेंज होगी, 1 मीटर की दूरी पर क्या होगी। अब देखो मल्टी कंसेप्ट आ गया, मल्टी कंसेप्ट में डाला क्या क्या भाई साहब इसने, क्या क्या डाला, प्रोजेक्टाइल भी डाला और वर्क पावर एनर्जी भी डाला, बोलो डाला नहीं डाला, आई क्या बात समझ में, अरे आसान है क्या, सही बात है। नेक्स्ट ट्राई करते, सवाल टफ नहीं होते, पॉइंट क्या होता है भाई, पॉइंट होता है आप समझते कैसे इन चीजों को, सोल्व कैसे करते हो। ट्राई करो 31। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, कंसीडर सिचुएशन शोन इन ए फिगर, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, मास 1 kg का है ना, 1 kg इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, जो 1 kg वाला इसकी 0.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड मिली है छोड़ने के बाद, आफ्टर इट हैज डिसेंड थ्रू 1 मीटर, जब ये 1 मीटर नीचे आ जाता है ना तो इसकी स्पीड कितनी मिलती है 0.3। अगर मैं इसकी स्पीड मान लो 2v है, कितनी मानू, ये यहां पे रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड v आएगी क्या, और v अपना 0.3 है क्या, अरे बोलना, तो भाई कितने से जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड से। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ये पूछा है। यहाँ पे 2 वर्क होंगे सर, कौन कौन से वर्क होंगे बताओ। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दीपांशी देख, हाफ, इसका मास कितना बेटे 1, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.3 का स्क्वायर, प्लस उसका मास कितना है सर 4, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.6 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दिस इज व्हाट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन। अब देख 1 kg का h हाइट नीचे आ गया तो वर्क कितना होगा m g h होगा क्या, और फ्रिक्शन का वर्क, अब ये 1 नीचे आया है तो पक्की बात है 2 आगे सरकेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 1 है तो इसकी 2 टाइम है ना, तो ये तो ग्रेविटी का वर्क आ गया, और फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी एक्स, माइनस का म्यू m कितना सर 4, g x कितना 2, म्यू निकालना है, सोल्व करो म्यू को, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू बाय यूजिंग दिस, जल्दी कैलकुलेट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू,
जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया क्या? इतना समय नहीं लगना चाहिए। आया क्या तेरा? 0 पॉइंट सही है। तो म्यू क्या निकला? 0.12। अरे हाँ ना बोलो, क्या सबका यही निकला क्या? सही है क्या भाई? सही है, 31 है नहीं? हाँ 0.12 ही है। ठीक है, तो देखो क्या किया, जो सिखाया वही किया ना सब। नेट वर्क डन इक्वल्स टू, बस मैंने पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर बाद में क्या लिखा? नेटवर्क। समझदारी क्या देख दीपांशी, मैं कंस्ट्रेंट लगा चुका हूं पहले ही। अगर ये 0.3 से जा रहा है तो उसको कितने से आना पड़ेगा? ये सारी बातें मैं सिखा भी चुका हूं और ये लगा भी चुका हूं। ठीक है ना, तो यही होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्या दे रखा है इसने, अ ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइडिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, स्मूथ है, विद वेलोसिटी v, मीट्स अ लॉन्ग स्प्रिंग विद वन एंड, स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना। देखो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगी? जब ब्लॉक भी रुक जाए। भाई जब तक आगे जाता जाएगा तब तक कंप्रेशन बढ़ती जाएगी ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली देखो क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, रुक गया। इनिशियल क्या है सर? हाफ mv स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू नेट वर्क डन। नेट वर्क डन, वर्क अब फोर्स एक ही लग रहा है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होता है, दैट विल बी माइनस हाफ, क्या सत्य वचन है क्या? यहां से x का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, आपसे आप निपटा, m/k का रूट टाइम v, क्या ये x आ रहा है क्या? बोलो आ गया नहीं आ गया? तो ये चीज क्या है सर अपने मैक्सिमम क्या? कंप्रेशन। अब आगे क्या पूछे? विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज सेम v वेक्टर व्हेन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिन। लेकिन देखो v वेक्टर बोला ना भाई, उल्टी नहीं हो जाएगी डायरेक्शन, तो सेम तो नहीं होगी, माइनस v होगी यार। कैसी होगी? तो दूसरे का तो साफ साफ मना, नो। अरे देखो HCV के सवाल है भाई, कि खटाखट आप ठोकते जा रहे हैं एक के बाद एक, कंसेप्ट वही है, हर जगह वही चीजें लग रही है भाई। नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 49, ट्राई करो जो भी है। इसने क्या बोला देखो, अ स्मॉल हैवी ब्लॉक is attached to the lower end of a light rod, lower of a length L, which can be rotate about its clamp. ये सेम क्वेश्चन है क्या? What is the minimum velocity? इसने क्या बोला, फिर से पढ़ना एक बार। A small heavy block, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट होल्ड रखना, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। अबे ये फोटो तो कुछ है, तो क्वेश्चन कुछ हो रहा है। ठीक है चलो अगला ट्राई करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे रखा देखो, 64 के अंदर अ स्मूथ स्फीयर, अपने को एक स्मूथ स्फीयर दे रखा है, बना लेते हैं। इसकी रेडियस क्या है सर?
आर है, इज मेड टू ट्रांसलेट इन द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, इज मेड टू ट्रांस, मतलब सीधा सीधा जा रहा है और इस विद एक्सेलरेशन ए से जा रहा है क्या, ठीक है। अब पार्टिकल इन द टॉप ऑफ अ स्फीयर, यहाँ पे एक टॉप पे एक पार्टिकल दे रखा है क्या, है ना, रिलीज विद जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये पार्टिकल देखो ऐसे नीचे, ये अभी ये मान लो एक चीज समझते हैं, थीटा एंगल आ गया, मतलब पार्टिकल इधर आ गया, तो इसकी स्पीड पूछी है, तो फंडा तो एक ही समझ में आता है सर, नेट वर्क डन इक्वल टू, इस स्फीयर को रोक दूं, शूडो लग जाएगा, इसको रोका, इसके अपोजिट में ए, तो भाई के अपोजिट में भी ए। तो ब्लॉक का देखो, ब्लॉक क्या, ब्लॉक के साथ खेल क्या हो रहा होगा, सोचो ऐसा था, ब्लॉक यहां से यहां आ गया, सही बात है, सही बात है क्या, नेटवर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या सर 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, सही बात है, इक्वल टू नेटवर्क डन। वर्क क्या क्या हो रहा है सोच, अगर ये एंगल थीटा है तो होगा एम जी, पूरी आर है, नीचे कितना आया आर माइनस आर कोस थीटा, आ गया क्या, और क्या सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में भी लेके आया, कितना ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आर साइन थीटा प्लस एम जी आर साइन थीटा, नेट फोर्स लिख दिया क्या सर, नेट वर्क लिख दिया। अब यहाँ से एम का वैल्यू वी का वैल्यू निकालो, वी से भी निपटा, एम से एम निपट गया क्या, ठीक है, तो क्या बचा 2gr इंटू 1 माइनस कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, क्या, अरे यही बचा गया, इसका साहब क्या रूट कर दे क्या, ये एक टू भी तो रह गया इधर, ये क्या आ जानी चाहिए सर, वेलोसिटी आ जानी चाहिए, चेक कर लेते एक बार, आ जानी चाहिए ना, कोई वर्क नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, ये जी क्यों लिखा मैंने इधर, सॉरी फोर्स तो एम में होगा ना, अरे ये गलती कर गया, जो वर्क है वो एम में होगा इधर, एम ए आर साइन थीटा, एम ए आर साइन थीटा, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर गया था, तो यहाँ से जो वेलोसिटी मिलेगी वो सीधा सीधा फंस जाएगी, यही है, ठीक है ना, इसका जवाब क्या है सर, यही है। फिर से वही फंडा, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो खुद भी कर सकते हो, क्या बोला इसने, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m बराबर 100 ग्राम प्रेस्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग ऑन द वॉल, कंप्रेस 0.5 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है सर 5 सेंटीमीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, व्हेन द रिलीज, इसने रेंज कितनी ली, व्हेन द रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल द लीव स्प्रिंग, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड, इससे 2 मीटर नीचे है ना, तो टाइम में फ्लाइट मिल जाएगा, 2 इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, अरे बोलो, ठीक है, तो क्या 2/√g, टाइम आ गया क्या, आ गया ना। अब देख स्प्रिंग को जितना कंप्रेस किया वो सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यहां से क्या करोगे सर, हाफ के एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रख दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से क्या पता लग जाएगा तुमको, v मिल गई, अरे बोलो, v मिलने के बाद तुम्हें क्या निकालना है, x निकालना है, तो v इंटू टी, क्या t हम निकाल चुके, क्या हम v हम निकाल चुके, समझ गए ना। तो ये था भैया कुछ सवाल HCV के, सही थे, हो जाएंगे ना सारे सवाल, कोई भड़क वाली बात ही नहीं है, बोलो सही है क्या, ठीक है, चलो यही करने बस, आसान है।